हेलो फ्रेंड, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, एक फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। पूछा गया फ्रेंड्स कि एक फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, रोटर में होती है, स्टेटर में होती है, फील्ड में होती है या आर्मेचर में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह आर्मेचर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की पूछा गया है कि अल्टरनेटर की उत्तेजना धारा का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेकंड ईयर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर की उत्तेजना धारा का दूसरा नाम क्या है। प्रेरित वोल्टेज, फील्ड करेंट, आर्मेचर करेंट या भार धारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि अल्टरनेटर की उत्तेजना धारा का जो दूसरा नाम है वह फील्ड करेंट है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा फील्ड करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति केंद्रों में हिल्लोल एसटी तालाब का क्या कार्य है। जल विद्युत शक्ति केंद्रों में हिल्लोल एसटी सर्ज टैंक तालाब का कार्य क्या है। वाटर हैमर को रोकना, मछली पालन, स्विमिंग पूल या प्राकृतिक सौंदर्य। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह वाटर हैमर को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचिक प्रभाव उत्पन्न होता है। पूछा गया है कि त्वचिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स और आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एसी, डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो त्वचिक प्रभाव होता है फ्रेंड्स वह एसी में उत्पन्न होता है। राइट आंसर आएगा एसी में त्वचिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी मापी जाती है। दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी को मापी जाती है। पहला ऑप्शन है इंडक्टिव द्वारा, रिएक्टिव द्वारा, कैपेसिटिव द्वारा या प्रतिरोधक द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह कैपेसिटिव द्वारा मापा जाता है। याद रखना कि दो ट्रांसमिशन लाइनों की जो बीच की दूरी है वह जो कैपेसिटिव द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर आएगा कैपेसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसीआर में कंट्रोल एलिमेंट होता है। दोस्तों एसीआर का फुल फॉर्म आता है, एसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एक एसीआर में कंट्रोल एलिमेंट होता है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर गेट और चौथा है एनोड सप्लाई। तो राइट आंसर आएगा एसीआर में जो कंट्रोल यूनिट होती है वह गेट होता है। राइट आंसर आएगा गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। डीओएल स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर या ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में जो स्टार्टर उपयोग करते हैं वह रोटर प्रतिरोध स्टार्टर उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। एक डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध होता है बहुत अधिक, कुछ ओम, केवल, लगभग 100 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, एक डीसी मोटर का जो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है वह कुछ ओम होता है। राइट आंसर आएगा कुछ ओम, केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में शॉर्ट सर्किट की पहचान होती है। पूछा गया है कि निम्न में से शॉर्ट सर्किट की पहचान होती है। शून्य धारा प्रवाह, उच्च धारा प्रवाह, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज में वृद्धि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शॉर्ट सर्किट की जो पहचान होती है वह उच्च धारा प्रवाह के द्वारा होती है। जब भी उच्च धारा प्रवाह होता है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की जो पहचान होती है वह उच्च धारा वहन क्षमता के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नियॉन साइन ट्यूब के इलेक्ट्रोड बने होते हैं। पूछा गया है कि नियॉन साइन ट्यूब के इलेक्ट्रोड बने होते हैं लोहा, निकिल, ताम्र या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, नियॉन साइन ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह लोहा, निकिल, ताम्र और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी से बने होते हैं। जो नियॉन साइन ट्यूब के जो इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स वह लोहे के बनाए जाते हैं, निकिल के बनाए जाते हैं और ताम्र के भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर में वायु अंतराल होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है या उपरोक्त सभी। तो श्रेणी मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर, दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की यह विशेषता है कि यह एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, तो श्रेणी मोटर की तुलना में यूनिवर्सल मोटर में जो वायु अंतराल है वह कैसा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कम होता है। राइट आंसर आएगा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूछा गया है कि एक बीओटी इकाई तुल्य होता है 1000 वाट घंटे के, 2000 वाट घंटा, 5000 वाट घंटा या 735 वाट घंटा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, एक बीओटी जो इकाई तुल्य होती है फ्रेंड्स वह 1000 वाट घंटे के बराबर होती है। राइट आंसर आएगा 1000 वाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मेगर की डायल पर पैमाने की परास होती है। जो मेगर है, ठीक है, तो मेगर की डायल पर पैमाने का परास होता है अनंत से शून्य, शून्य से अनंत, अनंत से 100 ओम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि मेगर की डायल पैमाने की जो परास होती है वह अनंत से शून्य की ओर होती है। याद रखना कि अनंत से शून्य की ओर जो परास होती है वह किसकी होती है, वह मेगर की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फील्ड कॉइल किस बाउंड की जाती है। यहाँ पर जो कॉइल है फ्रेंड्स, है ना, तो फील्ड कॉइल किससे बाउंड की जाती है? स्टील तार से, स्टेनलेस स्टील तार से, सुपर इनेमल्ड तार से, उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि जो फील्ड कॉइल होती है वह सुपर इनेमल्ड ताम्र तार से वाइंडिंग होती है। जो फील्ड कॉइल होती है वह किससे बाउंड की जाती है? तो उस पदार्थ का नाम है सुपर इनेमल्ड ताम्र तार से बाउंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी धारा जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ क्रिया से उत्पन्न होता है। पूछा गया है कि एक डीसी धारा जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ खालिस्तान से क्रिया उत्पन्न करता है, थर्मल से करता है, रासायनिक क्रिया से करता है, डायनामिक से करता है या स्टैटिक से करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वह डायनामिक से करता है। एक डीसी धारा जनित्र में उत्पन्न जो ईएमएफ है वह किससे क्रिया करता है? तो यह डायनामिक से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ओम का नियम निम्न में से लागू होता है। पूछा गया है कि ओम का नियम निम्न में से लागू होता है केवल एसी धारा, केवल डीसी धारा, एसी और डीसी दोनों धारा या सीएलओ में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स जो ओम का नियम है, ओम का जो नियम है जेसी ओम ने दिया है, ठीक है। तो पूछा गया कि ओम का नियम कौन सी धारा पर लागू होता है, एसी डीसी या दोनों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह ओम का नियम जो है एसी और डीसी दोनों धाराओं पर कार्य करता है। ओम का जो नियम है वह एसी धारा और डीसी दोनों धाराओं पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। पूछा गया है कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ताम्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कार्बन होता है। दोस्तों शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? तो शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है फ्रेंड्स वह 1.5 वोल्ट होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 1.5 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों में फेजों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि मशीनों में फेजों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, शक्ति से करते हैं, धारा से करते हैं, मशीन में रखी गई वाइंडिंग की संख्या से करते हैं या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेकंड ईयर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो मशीन में फेजों की संख्या का हम निर्धारण किससे करते हैं? तो मशीन में रखी हुई वाइंडिंग की संख्या के आधार पर करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर का मशीन में रखी वाइंडिंग की संख्या के आधार पर करते हैं फेजों की संख्या का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स केबल जोड़ को सोल्डर करने से पूर्व साफ करना चाहिए। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि केबल जोड़ को सोल्डर करने से पूर्व हमें साफ करना चाहिए मिट्टी के तेल से, चाकू से, रेती से या रेगमाल से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फ्रेंड्स जो भी केबल के सोल्डर करने से पूर्व हमें साफ करना चाहिए। तो किससे हम साफ करते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर राइट आंसर हम रेगमाल से साफ करते हैं। किसी भी केबल के जोड़ को सोल्डर करने से पूर्व जब हम साफ करते हैं तो हम रेगमाल से उसे पहले साफ करते हैं, उसके बाद ही सोल्डर प्रक्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मोटर की वाइंडिंग में नमी का प्रवेश हो जाए। पूछा गया है कि यदि मोटर की वाइंडिंग में नमी का प्रवेश हो जाए तो क्या कम हो जाता है? फील्ड करंट कम होगा, फील्ड फ्लक्स कम होगा, इंसुलेशन प्रतिरोध होगा या तापमान कम होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स इंसुलेशन प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग में जब नमी प्रवेश कर जाती है तो इंसुलेशन जो प्रतिरोध का जो मान है फ्रेंड्स वह क्या हो जाता है? वह कम हो जाता है।